वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आ गया जी मेरा फेवरेट सेगमेंट राइजिंग पाकिस्तान का, शाहरुख नदीम का, जो कि एक बुक ट्यूबर है और मज़े मज़े की हमें किताबें रेकमेंड करते हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है कि उस किताब का ओवरव्यू तो होता ही है, उसके जो मेन नुकात हैं जो वो लिखारी उस किताब में अपने कारी तक पहुंचाना चाहता है, वो शाहरुख नदीम हमारा काम करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं भी किताब पढ़ने का, साफ जो बात है। हाँ, पढ़ने पढ़ाने का टाइम नहीं हमारे पास। शाहरुख नदीम क्यों है भाई इस जैसे लोग दुनिया में? इसलिए कि वो किताबें पढ़ें और हमें 2.5-3-4 मिनट में बता दें कि इस किताब में क्या लिखा था। मुझे तो ऐसी बस फास्ट फूड वाली जिंदगी चाहिए। शाहरुख, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। चलते हैं हम आपको लेकर ऑनलाइन सेगमेंट पे। शाहरुख नदीम हमें ज्वाइन करेंगे। लेट्स सी आज कौन सी 2 किताबें हैं जो वो हमें रेकमेंड करने वाले हैं। जी शाहरुख। गुड मॉर्निंग और मेरा सलाम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों के लिए ऑल द वे फ्रॉम आज़रबाईजान। दोस्तों, किताबों के अंदर बहुत ताकत होती है। ये आपको विजडम देती हैं, नॉलेज देती हैं, आपकी सोच को, आपकी शख्सियत को बेहतर करती हैं। इसके अलावा किताबों का एक और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है और वो ये कि कभी कभी किताबों की वजह से आपको सफ़र यानी कि ट्रैवल करना पड़ता है। बाय द वे, ये मेरे साथ बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। इस साल मैंने जनवरी के महीने में जॉर्डन यानी उर्दन के बारे में कुछ किताबें पढ़ी थी और अगले ही महीने मैं मजबूर हो गया जॉर्डन ट्रैवल करने के लिए। क्या ही जबरदस्त मुल्क है विद वेरी रिच हिस्ट्री। आज से कुछ अर्सा पहले मैं आज़रबाईजान पर रिसर्च कर रहा था और मेरे हाथ लगी कुछ जबरदस्त ट्रैवल गाइड्स। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दफा इस कॉकेशियन रीजन की खूबसूरत कंट्री को डिस्कवर किया जाए। एंड हियर आई एम। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको आज़रबाईजान और उसके खूबसूरत शहर बाकू और गबाला की सैर करवाऊंगा। दोस्तों, आज़रबाईजान बर्रे आज़म एशिया का एक मुल्क है विच इज सिचुएटेड इन द कॉकेसस रीजन, जिसको उर्दू में कोकाफ कहा जाता है। इसके नॉर्थ में रशिया है, ईस्ट में कैस्पियन सी है, साउथ में ईरान है और वेस्ट में टर्की है। आज़रबाईजान कॉम्बिनेशन है 2 लफ्जों का, जिसमें आज़र का मतलब है फायर यानी कि आग और बाईजान का मतलब है प्रोटेक्टर यानी कि आग की रखवाली करने वाला। इसीलिए इसे लैंड ऑफ फायर भी कहते हैं। बाय द वे, फायर यहाँ का नेशनल सिंबल भी है क्योंकि इस मुल्क की तारीख में ज़ोरोस्ट्रियंस का बहुत बड़ा किरदार है जो आग की पूजा करते हैं। करंटली आज़रबाईजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री है जिसका कैपिटल सिटी है बाकू। क्या ही कमाल शहर है भाई। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज आई हैव एवर विजिटेड। जबरदस्त वाइब्स हैं इस शहर की। क्या ही बेहतरीन आर्किटेक्चर है, क्या बिल्डिंग्स का स्टाइल है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न एंड ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ज्यादातर टूरिस्ट बाकू ही आते हैं अपने वेकेशन स्पेंड करने के लिए क्योंकि यहाँ पर कुछ बेहतरीन अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि ओल्ड सिटी जिसको इचेरी शहर भी कहते हैं। वहां की खूबसूरत कॉबल्ड स्ट्रीट्स पर जाके महसूस होता है कि यू आर ट्रैवलिंग इन द पास्ट। मेरा तो दिल लग गया था वहां पर। इसके अलावा बाकू में आप खूबसूरत साहिल का नजारा भी कर सकते हैं टू विटनेस द ब्लू कैस्पियन सी। बाकू बुलेवार्ड पर वॉक करने का अलग ही मजा है। नेक्स्ट यू कैन गो टू हाईलैंड पार्क, जहां से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा नजर आता है। यहाँ पर आप 3 फ्लेम टावर्स भी देख सकते हैं which have become symbolic to Baku. No visit to this city is complete without visiting the beautiful Nizami Street. ये भी कमाल की जगह है। It's a high-end street for shopping and गपशप, जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ घंटों गुजार सकते हैं। बाकू गए और हैदर अलीयॉफ कल्चरल सेंटर नहीं गए, ये कैसे हो सकता है? What a breathtaking work of architecture it is. It is one of the most beautiful sights you will ever see. जब आप वहां जाएं तो इसके बाहर आई लव बाकू वाली जगह पर पिक्चर खिंचवाना लाजमी है। एक और बहुत खूबसूरत और सेरीन जगह है आज़रबाईजान में नोन एज गबाला। ये बाकू से तकरीबन 225 किलोमीटर के फासले पर है। Here you can enjoy cable car rides and skiing. यहाँ पर सर्दियों में बर्फबारी भी पड़ती है। अच्छा दोस्तों, आज़रबाईजान के बारे में मुझे 4 चीजें बहुत जबरदस्त लगी। एक तो वहां का ब्रेथ टेकिंग आर्किटेक्चर, क्या ही कमाल ब्लेंड है ओल्ड वर्सेस न्यू का। दूसरी है वहां की सफाई, हर जगह आपको स्पिक एंड स्पैन नजर आएगी। तीसरी बात ये कि वहां के लोग बहुत खुश शक्ल और खुश मिजाज हैं। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब आप उनको बताते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं तो वो आपसे मिलकर बहुत खुश होते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज़रबाईजान का आज का सफर। सफरनामे पढ़ के सफर पर निकल जाना शायद किताबों का हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है।
थैंक यू वेरी मच शाहरुख नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहें, काम से लगे रहें और हमें किताबें रेकमेंड भी करते रहें और उनका ओवरव्यू भी हमारे लिए लेकर आते रहें। साथियों, राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त है कि आपके कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल किए जाएं। लाला मूसा से हमें याद किया है उस्मान ने, और उस्मान ने कुछ आर्ट वर्क की 6 तस्वीर भिजवाई हमें। जी कंट्रोल रूम दिखाइए तो लाला मूसा से क्या आया है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत खूब, ब्यूटीफुल। ये मतलब ये आर्ट वर्क जो है, ये जो इयररिंग्स हैं, ये कानों के जो झुमके हैं, ये आपने क्रिएट किए हैं या उनका जो स्टैंड है वो क्रिएट किया है? मेरा ख्याल है जो स्टैंड है वो क्रिएट किया है। और ये आइसक्रीम की स्टिक से बनाया, और ये छतरियां तो बहुत ही खूबसूरत है और इतनी रंगीन बारिश, वाह वाह। जो क्लाइमेट चेंज है और जितनी कार्बन एमिशन है हवा में, तो बारिश के कतरे भी मुख्तलिफ रंगों के हो गए, कोई काला है, कोई ब्राउन है। और ये आर्ट वर्क भी रुबाब ने आपको सिखाया था। वेरी नाइस, बहुत खूब उस्मान, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान उद्दीन हैं जी, मर्दान से, इन्होंने हमें याद किया है। 4 तस्वीरें इनकी, देखते हैं जी सलमान भाई ने क्या भेजा। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। ये बताएं, ये मतलब ये मर्दान के पास आप कहीं रहते हैं, थोड़ा सा हमें डिटेल बताया करें कि जगह कौन सी है। आप कहीं सैर को गए थे तो वहाँ पे आपने इस तस्वीर को खींचा, कैसा रहा ट्रिप, कुछ थोड़ी सी हमें डिटेल भी बताया करें, है ना जी, ताकि आपकी तस्वीर के साथ आपकी बातें भी हम लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया सलमान, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बहावलपुर से कुछ तस्वीर आई हैं। एम हसन ने हमें बहावलपुर से याद किया। जी हसन भाई, वाह जी वाह, खूबसूरत ब्लू स्काई, बादलों का अपना लुत्फ है। कंट्रोल रूम कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कंट्रोल रूम? कॉटन फील्ड्स हैं जी ये, हाँ जी बिल्कुल, कपास के खेत हैं। अच्छा जी, बिल्कुल, वेरी नाइस। लो जी, खजूर के दरख्त भी आ गए। तो ये कॉम्पोजिशन बड़ी ज़बरदस्त है जो हमारे हैं, क्या एम हसन भाई, है ना जी, बड़ी अच्छी तस्वीरें दी। बहावलपुर से चलते हैं, ज़्यादा दूर सफ़र नहीं है, साहिवाल चलते हैं। और साहिवाल से अब्दुल्ला ने हमें याद किया है, देखते हैं अब्दुल्ला ने क्या भेजा है। अरे वाह, प्यारे प्यारे कबूतर हैं कि फाख्ताएँ हैं कि चिड़ियाँ हैं, जो भी हैं वो अपने घर यानी दरख्त की जानिब जा रही हैं। और दरख्त बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त आर्ट वर्क। बैकग्राउंड आपने बड़ी अच्छी चुनी। उमूमन लोग वाइट बैकग्राउंड को इस्तेमाल करते हैं, आपने मैरून और मैरून के बाद ये थोड़ा सा मेजेंटा, पिंकिश मेजेंटा आपने यूज़ किया है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा आर्ट वर्क है आपका अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। और ये भी बहुत ही खूबसूरत, ये वही जी रबाब ने जो आपको अक्सर सिखाती रहती हैं और आयज़ा भी इस तरह की चीज़ें बताती रहती हैं, ये उनसे इंस्पायर होकर आपने हमें चीज़ें भिजवाई। थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। अलीज़ा है या अलीज़े है? अलीज़ा भी हो सकता है, अलीज़ा भी हो सकता है, वैसे अलीज़ा है। ओके जी, अलीज़ा है इस्लामाबाद से। अलीज़ा ने क्या भिजवाया है? अरे वाह, बड़ी आर्टिस्टिक तस्वीर ली है अलीज़ा, वेरी गुड भाई, छा गई आप, ज़बरदस्त। ओ, ये तो मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी होम की बिल्डिंग लग रही है, जिस बिल्डिंग के अंदर इस वक्त हम बैठे हुए। वो जो लेफ्ट साइड पे चौथी खिड़की है, उसके पीछे जाएं तो एक और दरवाज़ा है, उससे अंदर जाएं तो इस वक्त मैं बैठा हूँ। अच्छा, ये तो मुझे कोई लग रहा है कि कोई आया था हमारे विजिट पे पीटीवी के, उन्होंने वहाँ पे तस्वीर खींची। और ये भी इस्लामाबाद ही की पिक्चर है। वेरी नाइस अलीज़ा, शाबाश, ज़बरदस्त। अरे वाह, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट, है ना। जहाँ पे भी पीला और सब्ज रंग एक साथ आ जाए तो बात बन जाती है। थैंक यू वेरी मच अलीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ मैसेजेस हैं जिनको मैं जल्दी जल्दी प्रोग्राम में शामिल करूंगा। तौसीक भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें याद किया है सना ने लाहौर से, और कहती हैं मुझे वैसे तो आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मगर एक सजेशन है आपके शो के लिए। आप पीटीवी के जो ड्रामे मोड़ महारा और दुश्मन, उनकी पूरी ड्रामा कास्ट को बुलवाएं। एक्सीलेंट आइडिया सना, ज़बरदस्त आपने आइडिया दिया। लो भाई, हमारी प्रोडक्शन टीम सना ने लाहौर से हमें अच्छा आइडिया दिया है कि मोड़ महारा और दुश्मन बड़े ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ड्रामे, आप में बहुत ज़्यादा मकबूल। इनकी कास्ट को बुलाया जाए, या इनके जो कोई मेन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, या इनकी टीम, उसको प्रोग्राम में शामिल किया जाए। बिल्कुल जी, नोटेड हो जाएगा, थिंक डन।
अच्छा जी, इसके अलावा हमें नायला सुल्ताना ने लकी मरवत से याद किया और नायला सुल्ताना कहती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि आप जो तस्वीरें प्रोग्राम में शामिल करते हैं तो उनको सेलेक्ट कैसे करते हैं? क्या आप पहले से लोगों को बताते हैं कि फलां दिन आपने तस्वीर भेजनी होगी, हम आपको लकी मरवत की कुछ तस्वीरें भेजना चाहते हैं, लेकिन हमने सोचा कि पहले आपसे पूछ लें कि क्या दौरान प्रोग्राम मैसेज करना होता है या पहले करना होता है या बाद में करना होता है? भाई सबसे पहले तो लेट्स अप्रिशिएट नायला कि आपका जो बड़ा तरीका है ना, मतलब बड़े प्लानिंग वाली आप शख्सियत हैं कि ये नहीं कि तस्वीरें भेज दी। आपने कहा पहले ज़रा बताएं कि क्या प्रोटोकॉल है, तरीका क्या है ना? एक काम को करने का पहले तरीका समझते हैं और फिर उसको करते हैं। नायला, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप प्रोग्राम इस वक्त देख रही हैं, अभी मेरी बात सुन रही हैं, अभी भेज दें। आने वाले 2-3 दिन में आपकी तस्वीर प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगी। अभी नहीं भेजना चाहती, जब भी भेजना चाहती हैं, प्रोग्राम के बाद, रात 11 बजे, सुबह 1 बजे, जब भी आप भेजेंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑन होता है, उस पर रिकॉर्ड पे आ जाती है चीज़। हमारे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स जो है उसको देखते हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि तमाम तस्वीर प्रोग्राम में शामिल हो जाएं और प्रोग्राम से पहले भी आप भेजना चाहें। सो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एंड वी विल बी वेरी हैप्पी। हमें बहुत खुशी होगी नायला के लकी मरवत का हुस्न जो है वहाँ की तस्वीर हम प्रोग्राम में शामिल करें, हमें इंतज़ार रहेगा। अच्छा जी, ये कौन है? राइजिंग पाकिस्तान की टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक भाई और सबीना भी, आपके शो की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका शो बहुत डाइवर्स है। आप हर रोज़ एक नए टॉपिक पे बात करते हैं और उसी की मुनासिबत से गेस्ट को भी लेकर आते हैं जिनका ताल्लुक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से होता है। आजकल मेरे पसंदीदा गेस्ट हैं अब्दुस समद। उनको शो में बुलवाते रहा करें। अक्सा महरीन हैं जी ये इस्लामाबाद से। अक्सा, बिल्कुल, अब्दुस समद हमारे भी बड़े फेवरेट हैं और उनका सेगमेंट बहुत पॉपुलर जा रहा है और अब तो मेरा ख्याल है आप अक्सर ही उन्हें प्रोग्राम में देख रहे होते हैं। वो आके मुझे और सुबीन को परेशान करते हैं, लेकिन हम अपनी परेशानी का इजहार नहीं होने देते, ये अलहदा बात है। लेकिन उनके एक्सरसाइज से, उनकी बातों से हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। सो अक्सा, थैंक यू वेरी मच। आपने प्रोग्राम को पसंद किया और हमारी कोशिश भी यही होती है कि डाइवर्सिटी रहे मेहमानों में भी। तो जनाब, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में साथियों मैं आपको बतला रहा था कि हमारी कराची सेंटर पीटीवी कराची में एक यादगार नशिस्त हुई वक़ार अली से, जो कि पाकिस्तान के एक नामी गरामी म्यूज़िशियन हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, सिंगर हैं। उनसे बहुत मज़ेदार बातें हुई, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई FM के ज़माने में जब उनके गाने हिट थे एज अ सिंगर, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की एडवर्टाइजिंग की जो सेक्टर है, एडवर्टाइजिंग की जो इंडस्ट्री है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आपको पता है काम कर रही होती हैं, जो एड्स बनाती हैं, जो इनको मशहूरियाँ कहते हैं, इनको हम इश्तहार कहते हैं, जो टीवी पे आप देखते हैं, उसके जो साउंड ट्रैक्स होते हैं, उसके जो म्यूज़िक, उसमें वकार भाई का बहुत कंट्रीब्यूशन है। फिर ड्रामों के उन्होंने बहुत से गाने बनाए। तो इस हवाले से तफसील से बात हुई है। इस ब्रेक के बाद आपको कराची का ये सेशन हम दिखाएंगे।